हम लोग यूनिवर्स 9 को देखते हैं और हम स्टोरी में करीब एक महीना पीछे आते हैं और हम लोग होते हैं प्लेनेट चेलेमेंट पर, जहाँ पर क्रिलिन, यामचा और टियन आई थी। बेसिल हमारे हीरो से बोलता है कि ये जगह सही है, यहाँ पर थोड़ी शांति है। अब हमें बताओ कि तुम्हारा हमारे बेकार से प्लेनेट पर कैसे आना हुआ। क्रिलिन बेसिल को बताता है कि गोहान ने हमें कहा कि हम लोग तुम तीनों के साथ ट्रेन कर सकते हैं और वॉर शुरू होने से पहले ये हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। बरगामो, लेवेंडर और बेसिल तीनों हंसने लग जाते हैं। तभी एकदम से बरगामो बोलता है कि तुमने क्या कहा, एक वॉर। क्रिलिन, यामचा और टियन बहुत ज्यादा हैरान होकर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि ये लोग हैरान क्यों हो रहे हैं। इसके बाद वो तीनों की तरफ देखते हैं। टियन बोलता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि ग्रैंड प्रीस्ट ने हमें क्या मैसेज दिया था। बरगामो बोलता है क्या। यामचा समझ जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और हमें पता चलता है कि इस प्लेनेट तक ग्रैंड प्रीस्ट का मैसेज क्यों नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इस प्लेनेट के चारों तरफ बहुत ज्यादा गहरे बादल हैं, जिसकी वजह से ग्रैंड प्रीस्ट का मैसेज इस प्लेनेट के लोगों तक नहीं पहुंच पाया। क्रिलिन बोलता है कि लगता है बादलों की वजह से ग्रैंड प्रीस्ट का मैसेज यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। अब मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यामचा बोलता है कि यानी कि इसका मतलब ये है कि हजारों प्लेनेट तक ये मैसेज नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि उन प्लेनेट्स पे भी ऐसी ही कोई दिक्कत हो। क्रिलिन बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ग्रैंड प्रीस्ट ने क्या मैसेज दिया था। क्रिलिन ग्रैंड प्रीस्ट का पूरा मैसेज ट्री ऑफ द डेंजर को बताता है। लेवेंडर बोलता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ। एकदम से बरगामो हंसने लग जाता है और बोलता है कि यानी कि इसका मतलब ये है कि हम और ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते। अब मुझे जानना है कि तुम लोग हमारे खिलाफ क्या कर सकते हो। हम देखते हैं कि क्रिलिन, यामचा और टियन तीनों फाइटिंग पोज ले लेते हैं और तीनों के तीनों बरगामो से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीनों के चेहरे पर स्माइल होती है, क्योंकि वो आखिरकार अपनी दुनिया को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं। टियन एकदम से अटैक करने के लिए बहुत तेजी से बरगामो की तरफ बढ़ता है और हम देखते हैं कि बरगामो उसके चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है और जैसे ही बरगामो का पंच टियन पे लगता है, हम देखते हैं कि टियन गायब होने लग जाता है और आखिरकार टियन पूरी तरीके से गायब हो जाता है। ये चीज देख के बरगामो बहुत ज्यादा हैरान होता है और तभी हम देखते हैं कि टियन बरगामो के पीछे से आ रहा होता है। यानी कि पहले वाला टियन सिर्फ क्लोन टेक्निक से बना हुआ था, इसीलिए बरगामो के पंच लगते ही वो गायब हो गया। बरगामो एकदम से पीछे देखता है और इतनी देर में क्रिलिन उसके सामने आ जाता है। बरगामो अपने आप को बचाने के लिए टियन के चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है और टियन का अटैक पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। इतनी देर में हम देखते हैं कि क्रिलिन एकदम से एक डिस्ट्रक्टो डिस्क बनाता है और वो एकदम से बरगामो पे फेंकता है। क्रिलिन की डिस्ट्रक्टो डिस्क एकदम से बरगामो के चेहरे तक पहुंच जाती है और बरगामो को बस काटने ही वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि बरगामो एकदम से अपनी पूंछ को जमीन पे मारता है और अपने आप को एकदम से हवा में उछाल लेता है, जिसकी वजह से क्रिलिन का अटैक पूरी तरीके से बेकार हो जाता है और डिस्ट्रक्टो डिस्क का अटैक टियन की तरफ बढ़ने लग जाता है और बरगामो का अब नेक्स्ट टारगेट क्रिलिन है। टियन अपनी तरफ डिस्ट्रक्टो डिस्क आते हुए देख लेता है और अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। हम देखते हैं कि बरगामो क्रिलिन तक बस पहुंच ही गया होता है और क्रिलिन अपने आप को बचाने के लिए एकदम से सोलर फ्लेयर का इस्तेमाल करता है। क्रिलिन के इस अटैक से बरगामो अपने आप को नहीं बचा पाता और बहुत जोर की रोशनी उसकी आंखों पे लगती है, जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है और एकदम से अपनी आंखों को बचाने के लिए वो अपनी आंखों को ढक लेता है। और अब हम देखते हैं यामचा को। यामचा अटैक करने के लिए बरगामो की तरफ बढ़ता है और उसकी पोज को देख के समझ आ रहा होता है कि वो किस अटैक का इस्तेमाल करने वाला है। यामचा अपना आइकॉनिक वुल्फ फैंग फिस्ट का इस्तेमाल बरगामो पे करता है। यामचा लगातार बरगामो को पंचेस मार रहा होता है और उसे ये नहीं पता होता कि उसके ये पंचेस उसके लिए कितने ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि बरगामो के पास एक बहुत ज्यादा स्पेशल टेक्निक है, जिसकी वजह से वो अपने अपोनेंट्स के अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और अपने साइज को बढ़ा सकता है। और जैसे ही यामचा बरगामो को पंचेस मार रहा होता है, वो यही चीज नोटिस करता है। वो बोलता है ये क्या, उसका साइज तो लगातार बड़ा होता जा रहा है। हम देखते हैं कि जैसे ही यामचा अपने अटैक्स को रोकता है, बरगामो की आंखें भी तब तक ठीक हो चुकी होती हैं और हम देखते हैं कि बरगामो का साइज यामचा के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। यामचा बरगामो के सामने बिल्कुल बच्चा जैसा लग रहा होता है और वो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। तभी एकदम से बरगामो अपने हाथ में एक बहुत ज्यादा ताकतवर अटैक बनाने लग जाता है। बरगामो अपना पंच यामचा को मारने वाला होता है और तभी हम देखते हैं कि टियन एकदम से वहां पर आ जाता है। यामचा एकदम से बरगामो से दूर हो जाता है और टियन यामचा की जगह लेके बरगामो की तरफ बढ़ने लग जाता है। बरगामो का पंच टियन की तरफ बढ़ रहा होता है पर टियन अपने आप को बहुत ही आराम से बचा लेता है और एकदम से बरगामो की तरफ बढ़ता है। टियन बरगामो के पास जाके उसके चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त किक मारता है और हम देखते हैं कि बरगामो के चेहरे से खून निकलने लग जाता है। टियन, यामचा और क्रिलिन के चेहरे पे स्माइल होती है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वो बरगामो को हरा पा रहे हैं। तभी टियन के अटैक के बाद हम बरगामो के चेहरे को देखते हैं और उसके चेहरे पर स्माइल होती है, क्योंकि उसने टियन के लास्ट अटैक को भी अब्सॉर्ब कर लिया होता है और हम देखते हैं कि वो अपने दोनों हाथों में अटैक बनाने लग जाता है। इसके बाद टियन, यामचा और क्रिलिन समझ जाते हैं कि फाइट खत्म करने का समय आ गया है और वो तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। वो तीनों ही अपना की प्लास बनाने का पोज ले लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बरगामो अपने दोनों हाथों को मिलाता है और एक बहुत ज्यादा ताकतवर अटैक बना के टियन, यामचा और क्रिलिन की तरफ शूट करता है। एकदम से क्रिलिन चिल्लाता है, यामचा, टियन, याद रखना कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं।
टीएन बोलता है कि हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम अपनी लिमिट्स को तोड़ सके। चलो हम लोग गोकू को दिखाते हैं कि हमने जो भी समय गोकू के साथ बिताया है वो हमने बर्बाद नहीं किया, बल्कि वो हमारे काम आ रहा है। टीएन, यामचा और क्रिलिन एक साथ चिल्लाते हैं कि चलो शुरू करते हैं, और इसके बाद वो तीनों अपने अटैक्स को मिला के बरगामो के अटैक को रोकने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बरगामो का अटैक जो कि क्रिलिन, यामचा और टीएन की तरफ बढ़ रहा था वो कितना बड़ा था, और जो अटैक क्रिलिन, यामचा और टीएन ने शूट किया है वो बरगामो के अटैक के मुकाबले काफी ज्यादा छोटा है। ये बात क्लियर होने लग जाती है कि क्रिलिन, यामचा और टीएन की ताकत बरगामो को हराने के लिए अभी काफी नहीं है। इसके बाद हम लेवेंडर को देखते हैं। लेवेंडर बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने ज्यादा ताकतवर निकलेंगे। बेसिल बोलता है कि मुझे याद है कि ये दोनों गंजे आदमी टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी थे, पर ये दोनों वहां पर उतना ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। लेवेंडर बोलता है कि मैं समझ गया, इन तीनों की ताकत एक साथ कोलैबोरेट करने में है। इसी वजह से जब ये तीनों अकेले लड़ते हैं तो इन लोगों की ताकत कम लग सकती है। इसके बाद हम फिर से क्रिलिन, यामचा और टीएन को देखते हैं। वो तीनों बोलते हैं गाइस रेडी रहो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों अपने अटैक में पूरी की पूरी ताकत लगा देते हैं, और उनके अंदर जितनी भी ताकत बची थी वो उस ताकत से बरगामो के अटैक को रोकने की कोशिश करने लग जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि उनके चारों तरफ एक बहुत ही जोर की रोशनी होने लग जाती है, और तभी एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि जहाँ पे फाइट चल रही थी वहां पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है, और उस गड्ढे के अंदर से धूल निकल रही होती है। इसके बाद हम क्रिलिन, यामचा और टीएन को देखते हैं। तीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, और उन तीनों के शरीर में से खून निकल रहा होता है, पर इस तरीके से लड़ाई खत्म करने के बावजूद भी उनके चेहरे पर स्माइल होती है। और इसके बाद हम बरगामो को देखते हैं। बरगामो बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। बरगामो बोलता है कि मुझे मानना पड़ेगा, मैं तुम लोगों के खिलाफ ऑलमोस्ट सीरियस होने वाला था। बरगामो बेसिल से बोलता है कि इन लोगों के रहने के लिए कोई जगह ढूंढो जहाँ पर ये आराम कर सके। बेसिल बोलता है जरूर, हमारे हीरोज बरगामो के खिलाफ अपनी लड़ाई भले ही हार गए हों, पर वो लोग ट्रियो द डेंजर की रिस्पेक्ट जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद हम यूनिवर्स 9 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पर आते हैं, यानी कि प्लेनेट सीड्रा पर। सीड्रा अपने कायोशिन से बात कर रहा होता है और बोलता है कि हमारे पास करीब 2 साल है अपनी स्कीम को फाइनलाइज करने के लिए। सीड्रा बोलता है कि हम लोगों को उनसे आगे जाके उन पर अटैक करना होगा, इससे पहले कि वो कोई रिएक्ट कर पाए। रो इस बारे में सोचने लग जाता है, और तभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स 9 का एंजल यानी कि मोनोइतो ये बात सुन लेता है। वो एकदम से अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास आता है और बोलता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे। रो एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है कि हम लोग कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं कर रहे थे। मोनोइतो के चेहरे पे बहुत ज्यादा इंटेंस लुक होता है, और वो बोलता है कि मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा और मैं उस सवाल का जवाब चाहता हूँ। तभी एकदम से सीड्रा बोलता है कि चिंता मत करो मोनोइतो, हम लोग किसी भी बारे में बात नहीं कर रहे थे। मोनोइतो बहुत ज्यादा इंटेंस लुक के साथ सीड्रा की तरफ देखता है और बोलता है कि अब मैं आगे से तुम लोगों पे और भी ज्यादा कैडी नजर रखूंगा। हमने आज तक किसी भी एंजल को अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से इस तरीके से बात करते नहीं देखा, तो मोनोइतो के इस तरीके से रिएक्ट करने के पीछे जरूर कोई कारण होगा जो शायद आगे जाके कभी रिवील होगा। रो के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है और वो बोलता है कि मिस्टर मोनोइतो, जो आप सोच रहे हैं ये ठीक उसका उल्टा है। आप चिंता मत करो, हम जानते हैं कि ये एक डिवाइन कॉन्फ्लिक्ट है और हम लोग बिना कंसल्ट किए कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। मोनोइतो बोलता है कि बहुत ही अच्छी बात है, और उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि वो रो और सीड्रा पर विश्वास नहीं करता है। इसके बाद हम फिर से प्लेनेट चैलान पे आ जाते हैं और हम क्रिलिन को देखते हैं। क्रिलिन के पूरे चेहरे पे पट्टियां बंधी हुई होती हैं और यामचा और क्रिलिन की हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है। क्रिलिन के उठते ही यामचा बोलता है कि मैंने कहा था ना, क्रिलिन को उठाने के लिए हमें सेंजू बीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बहुत ज्यादा मजबूत आदमी है। टीएन यामचा के सर पे बहुत ही जबरदस्त घुसा मारता है और बोलता है कि ज्यादा प्राउड होने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को थैंक्स बोलो। क्रिलिन अपनी हालत पे हंसने लग जाता है और बोलता है कि देखो हमें कितनी ज्यादा चोटें आई है, हमारा क्या होगा जब हम अनगिनत खून के प्यासे एनिमीज से लड़ेंगे। बरगामो को क्रिलिन की ये बात सुन के अच्छा नहीं लगता। तभी एकदम से यामचा बोलता है कि हमारे पास अभी भी 2 साल है, हम कुछ ना कुछ सीख लेंगे। तभी एकदम से यामचा बोलता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि वॉर शुरू हो गई है, हम लोग अभी भी इसी प्लेनेट पर है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं आ पाती। बरगामो बोलता है कि लॉर्ड सीड्रा और रो हमारे को बता देंगे, हम लोग उन पर विश्वास कर सकते हैं। लेवेंडर एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है कि ये जो गंजा आदमी है जिसके सर पर तीसरी आंख है, मुझे लगता है ये क्लाउड्स के आर पार भी देख सकता होगा। टीएन को ये जोक अच्छा नहीं लगता, पर क्रिलिन और यामचा इस पे बहुत ज्यादा हंसने लग जाते हैं। बेसिल टीएन से पूछता है कि वैसे मुझे ये बताओ कि तुम्हारे सर पे तीसरी आंख क्यों है। टीएन बोलता है कि मैं 3-आइड क्लैन का एक डिसेंडेंट हूँ जिनकी तीसरी आंख उन लोगों की खासियत थी, पर वो क्लैन अब मौजूद नहीं है। तभी टीएन एकदम से अपने बचपन की बात को याद करने लग जाता है। वो बोलता है मेरे बचपन में एक बहुत ज्यादा बुजुर्ग आदमी थे जो कि मुझे तीसरी आंख की मौजूदगी की लेजेंड्स और कहानियां सुनाते थे। कुछ लोग इस तीसरी आंख में दैवीय ताकतों को देखते थे और कुछ लोगों को लगता था कि हम लोग भविष्य देख सकते हैं।
और जो लोग हमारे क्लैन के बाहर थे वो लोग हमें डीमन समझते थे। और मेरे बुजुर्गों ने हमेशा मुझे यही सिखाया कि मैं अपने इस डिफरेंस को अपनी ताकत बना लूं और अपनी आइडेंटिटी में बदल लूं। जिसके बाद मैंने क्रेन स्कूल को ज्वाइन किया और वहां पर मैं चाचू से मिला जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। और एक बार अपने विलेज वापस लौटते वक्त मैंने देखा कि मेरी फैमिली पूरी तरीके से गायब हो गई है। मैंने कई साल लगा दिए उन लोगों को ढूंढने में, पर आखिरकार मुझे हार माननी पड़ी क्योंकि मुझे उनका कहीं भी पता नहीं चला। जिसके बाद मैंने क्रेन स्कूल को ही अपनी फैमिली बना लिया और इसके बाद मैं क्रेलिन, यामचा और गोकू से मिला जो कि मार्शल आर्ट सीख रहे थे मेरे राइवल स्कूल में। हम क्रेलिन और यामचा के चेहरे पे हल्की सी स्माइल देखते हैं। टियन बोलता है कि अगर तुम सिर्फ इस आंख के बारे में बात करो तो ये सिर्फ एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है और मेरी तीसरी आंख का एशियन प्रोफेसीज से कोई भी मतलब नहीं है। यामचा एकदम से हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि हमारी धरती पे सब कुछ है, हमारी धरती का किंग एक कुत्ता है। तो तुम सोच सकते हो कि ये कितनी कॉमन बात है कि एक शख्स के पास एक एक्स्ट्रा आंख है और एक शख्स है जिसके पास एक नाक भी नहीं है। क्रेलिन बोलता है कि मुझे इतनी बुरी तरीके से मत घूरो। यामचा बोलता है कि मैं जानता हूँ कि हम लोग बहुत ही अच्छी टीम है पर हो सकता है ये मौका हमें आगे कभी ना मिले। बरगामो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला। यामचा और टियन एकदम से निराश हो जाते हैं और क्रेलिन बोलता है कि गोकू यूनिवर्स 19 में था जब यूनिवर्स 19 को सील किया गया। गोकू इस वक्त हमारे बीच में नहीं है, इसलिए ये लड़ाई हमें उसके बिना जीतनी होगी। यामचा क्रेलिन की बात पे बोलता है कि नहीं, गोकू अभी भी हमारे बीच है, वो हमारे दिल में है, हमने उससे काफी कुछ सीखा है। गोकू ने हमें सिखाया है कि कुछ भी शुरू करने के लिए हमें कभी भी देरी नहीं होती। हम लोग इस वॉर को जरूर जीतेंगे और मैं गोकू को दुश्मनों के हाथों में से छीन कर